नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे तीज के बारे में। देखिए, तीज व्रत जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और माता पार्वती और शिव जी का पूजन करते समय क्या हमें अवश्य करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं तीज के बारे में। तीज में क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो है, जैसे हमने व्रत जैसे हम लोग करना स्टार्ट किए तो सुबह में ही संकल्प कर लिए व्रत का, और संकल्प करने के बाद घर में मांसाहार चीज़ नहीं बननी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बनना चाहिए, शुद्ध सात्विक ही भोजन बनना चाहिए। उस घर में ऐसा नहीं कि एक ने व्रत कर रखा है, संकल्प लेके व्रत कर रहा है और दूसरा मांसाहार चीज़ें बन रहा है या बना रहा है या खिला रहा है, तो यह नहीं करना चाहिए। आपको शुद्ध सात्विक उस दिन भोजन बनाना चाहिए और शुद्ध सात्विक की चीज़ें ही छौंक लगानी चाहिए, ताकि देखिए भगवान की पूजन होगी, भगवान को स्थापित करेंगे। बहुत सारे लोग पार्थिव शिवलिंग भी निर्माण करते हैं, भगवान को 3 बार पूजन करते हैं, तो विराजमान बुलाते हैं, वहाँ पर आगमन कराते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं। तो वहाँ पर आप ऐसी चीज़ें ना बनाएं जिससे आपको दोष लगे। तो आप शुद्ध सात्विक ही उस दिन भोजन बनाएं और वही सभी खाएं। सबसे पहला नियम तो आप लोग को यह ध्यान रखना है। और जब आप व्रत करते हैं तो उस दिन किसी प्रकार की क्रोध, कलह, झगड़ा, लड़ाई ऐसा सब कुछ ना करें, किसी से करें भी ना, और कोशिश करें कि होने भी ना पाए, घर में होने भी ना पाए। और हमारा जो है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तीज पे सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। पहले के लोग तो इतना नहीं करते थे, लेकिन आजकल के लोग व्रत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कि हम इस तरह सज जाएं, हम इस तरह कर लें, हम ये कटवा लें, इस तरह कर लें, तो ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, आपको मेहंदी वगैरह लगवाना है तो एक दिन पहले आप लगवा लीजिए, सब कर लीजिए। और वैसे तीज के दिन आपको बहुत शौक है तो सजने जाइए, लेकिन उस दिन आईब्रो वगैरह न मत बनवाइएगा, पहले ही बनवा लीजिएगा। बाल नहीं कटवाना चाहिए उस दिन। देखिए, हम लोग सुहागन महिलाएं अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करते हैं, और उस दिन बाल अगर कटवाते हैं तो अशुभ माना जाता है। सुहागन महिलाओं को वैसे तो बाल कभी नहीं कटवाना चाहिए, लेकिन आजकल इतना संभव नहीं है, लोग कटवाते ही हैं, आईब्रो भी बनवाते हैं। लेकिन बनवाएं कटवाएं, जो भी आप करना है तो पहले ही करवा लें। आप तीज व्रत में यह कार्य ना करें, ना ही आईब्रो बनवाएं। भले आप नहीं बनवाए हैं फिर भी मत बनवाइए, क्योंकि सुंदर दिखने के चक्कर में आप अपना अशुभ मत कीजिएगा, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, बहुत सारे लोग की आदत होती है कि जैसे सिंदूरा से सिंदूर खुद को लगाते हैं, तो सिंदूरा से उस दिन सिंदूर तो लगाना चाहिए, हर महिला को लगाना चाहिए, लेकिन वही सिंदूर माता पार्वती को भी लगा देती हैं, उसमें से निकाल के माता भगवान पर मतलब चढ़ा देते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करना है। जब भी आप पूजन की सामग्री मंगवाते हैं पूजन की, तो माता जी को चढ़ाने के लिए तो एक मंगाते ही हैं और एक दान करने के लिए या खुद के लिए। लेकिन आप जो खुद के लिए मंगाते हैं सिंदूर, तो तुरंत आप सिंदूरा का सिंदूर लगाएंगे तो तुरंत उसको यूज नहीं करेंगे। तो जो खुद के लिए सिंदूर मंगाते हैं उसी सिंदूर, नए सिंदूर से आपको माता पार्वती को लगाना है, और उसके बाद में वो सिंदूर अपने लिए रख लेना है प्रसाद के रूप में, जो लगाएंगे पूजा सामग्री में। और जो आप दान कर देंगे उसको आप तो दान कर देना है। जो मंदिर में आप अर्पण कराएंगे माता पार्वती को, वह भी दान में ही चला जाता है, क्योंकि मंदिर में या तो पंडित जी लेते हैं या फिर जो भी लेता है तो वह भी दान ही हो गया। तो जो आप खुद के लिए मंगाते हैं, लेकिन नया सिंदूर जरूर मंगाना चाहिए आपको माता पार्वती को लगाने के लिए इस दिन, और माता पार्वती को इस दिन सिंदूर भी जरूर लगाना चाहिए, अभी ध्यान रखिएगा। तो नया आप जब पूजा की सामग्री मंगवाएं तो नया सिंदूर का डिब्बा भी जरूर मंगवा लें। उस सिंदूरा से आप खुद को केवल सिंदूर लगाएं। जब शादी होती है तब सिंदूर लगाने से पहले वहाँ चढ़ाया जाता है, तो क्यों यज्ञ उस समय माना जाता है, यज्ञ होता है, उस टाइम की बात अलग है। लेकिन अब शादी हो गई, उसके बाद में आप सिंदूर उससे लगा रही हैं, हर तीज व्रत त्यौहार में लगा रही हैं, उसके बाद में माता जी पर अर्पित करना, तो यह सही नहीं है, यह आपको नहीं लगाना चाहिए। आपको अलग से सिंदूर मंगाना चाहिए और वही सिंदूर आपको लगाना चाहिए। उसके बाद में वो प्रसाद स्वरूप में वो सिंदूर अपने लिए रख लेना चाहिए, उसमें से आपको लगाना चाहिए। इस तरह से आपको करना है। अपना लगाया हुआ सिंदूर कभी भी भगवान पर अर्पित, माता जी पर अर्पित नहीं करना चाहिए, ना चढ़ाना चाहिए, ना ही लगाना चाहिए। देखिए, बहुत बर्तों में चढ़ाया जाता है, जैसे करवा चौथ हो गया तो हम लोग गौर बनाते हैं तो उस पर चढ़ाते हैं, तो जब उसी में से हम लगा रहे हैं, उसी में से चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अलग से सिंदूर
मंगाना चाहिए और चढ़ाना चाहिए माता जी को, फिर वो प्रसाद स्वरूप में आपको रख लेना चाहिए। और देखिए और जो नियम है हम लोग का क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हमने बहुत महंगी साड़ी है और बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी भी होती है जो घर पे नहीं धुली जाती है और धुलते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, तो बाहर ही ड्राई क्लीन आज करने के लिए हम लोग भेजते हैं। तो क्या करते हैं, उसको पहन लेते हैं और पहन के बिस्तर वगैरह बैठ गए या चाय पानी पी लिया, ऐसा कुछ कर लिए। उसके बाद में उसको खोल के ऐसे रख देते हैं कि चलो हमने भोजन नहीं किया या फिर कुछ ऐसा तामसी भोजन नहीं किए सोच के, और रख देते हैं कि व्रत त्यौहार में पहन लेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जब आपने वह साड़ी पहन ली और आप पानी वगैरह जो भी पीना था पी लिए और उसके बाद में डेली का जो बिस्तर है जिस पे आप सोते हैं उस पर बैठ गए, तो यह सब कार्य करने के बाद में वह साड़ी आप उतार के रख दिए, उसके बाद में व्रत त्यौहार पे पहन ले तो नहीं पहन सकते। हाँ, आपने भोजन वगैरह नहीं किया, निकाल के रख दिए, तो आप पार्टी वगैरह में दोबारा पहन सकते हैं, लेकिन आप व्रत त्यौहार में नहीं पहन सकते हैं। व्रत त्यौहार में आपको या तो कोरा होना चाहिए या फिर साफ़ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, कभी भी ऐसा नहीं कि जैसे जल गया है कोई वस्त्र या फिर कहीं फट गया, कुछ अगरबत्ती लग गई है, जरा सी लग गई है, फिर आप सोचे कि लाओ पहन लेते हैं, कोई बात, इतनी सी तो जली है, नहीं, जरा सा भी जली है तब भी उस वस्त्र को ना पहने। भले आप 100-200 जो आपके पास से नई साड़ी ले लें तो वही साड़ी पहने। अगर पूर्ण रूप से शुद्ध है साड़ी तो आप पहने, कोई दोष नहीं है। आप धुली हुई साफ़ सुथरी साड़ी, कोई भी पहना हुआ साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन वह पहन के आप तामसी भोजन किए हैं और तामसी भोजन करने के बाद तामसी भोजन भी किए हैं, उसके बाद आप उसको पहनने व्रत त्यौहार में तब भी नहीं पहनना चाहिए। और बिना धुले हुए पहन के बिस्तर वगैरह बैठ गए उसके बाद में वह साड़ी पहनने, तो यह भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप नई भी साड़ी लाते हैं उस पर भी आपको गंगा जल का छिड़काव करके तभी आपको व्रत में साड़ी पहननी है, उसके बाद ही आपको साड़ी पहननी है, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। व्रत जब हम करते हैं तो व्रत में एक संकल्प करते हैं और संकल्प के साथ साथ हमको नियमों का भी ध्यान रखना होता है, यह भी आप लोग को नहीं करना चाहिए। आप पार्टी वगैरह में जाइए, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। बहुत सारे लोग एक साड़ी कई बार पहन लेते हैं कि चलो घर पे धुलने वाला नहीं है तो पहन लेते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन व्रत त्यौहार पर यह जैसे पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो इसमें यह गलती आप ना करें, यह भी ध्यान रखें। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, साड़ी फट जाती है तो सोचते हैं ये ऐसी जगह पे फटी है कि किसी को दिखाई नहीं दे रही है तो चलो मैं पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को दिखाई नहीं दे रही लेकिन आपके भाग्य को जरूर दिखाई देगी, तो फटी जली साड़ी पहनने से व्रत त्यौहार में तो वैसे कभी नहीं वैसे भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन व्रत त्यौहार में तो खास करके नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य बिगड़ता है, उससे आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके आपका भाग्य उदय होता है। तो इसलिए व्रत त्यौहार में तो गलती से भी या गलती ना करें, चाहे किसी को दिखे ना दिखे, आपको दिख रहा है तो आपको पता है कि ये फटी है, जली है, तो आप उसको हटा ही दीजिए। आप या फिर और जगहों पे पहन लीजिएगा, अलग बात है, लेकिन व्रत त्योहारों में मत पहनिएगा। और जब भी आप नई साड़ी लाएं तो उस पर आप गंगा जल छिड़क के ही पहने, बिना गंगा जल छिड़के कभी भी ना पहने। अब देखिए, व्रत करने से पहले एक दिन पहले, अब शुक्रवार को व्रत पड़ रहा है, इस बार 6 सितंबर शुक्रवार पड़ रहा है, तो शुक्रवार पड़ रहा है तो शुक्रवार को बाल ना धुल के आप लोग बुधवार को एक दिन पहले या तो बृहस्पतिवार को भी आप धुलना चाहें तो नहाने के पानी में गंगा थोड़ा सा हल्दी डाल के आप बाल वगैरह धुल सकते हैं। वैसे बृहस्पतिवार को नहीं धुलना चाहिए, लेकिन व्रत जो वो होता है, त्यौहार होता है, वार से बड़ा त्यौहार होता है, तो इसलिए आप उस दिन भी धुल सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा हल्दी जरा सा नहाने के पानी में डाल के और स्नान बालों से धुल लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगर आप बृहस्पतिवार को नहीं धुलना चाहते हैं, और देखिए धुलना नहीं चाहिए, लेकिन आप व्रत में धुल सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता, लेकिन धुलना नहीं चाहते हैं तो आप बुधवार को ही बालों से मतलब शैम्पू साबुन सब लगा लीजिए। और जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन कभी भी साबुन शैम्पू का यूज नहीं करना चाहिए, साबुन शैम्पू का यूज नहीं करना चाहिए। और देखिए, जो तीज का व्रत होता है इसमें 3 बार स्नान करना होता है, तो 3 बार जब आप स्नान करते हैं, एक बार सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो पूजन कर लेंगे, और नहीं उठ सकते तो सुबह एक बार कर लीजिएगा, एक बार मध्याह्न में कर लीजिएगा, एक बार ब्रह्म मुहूर्त में कर लिए तो आप एक बार फिर सुबह कर लेंगे, 8 बजे पहले तक कर लेंगे, फिर शाम को प्रदोष काल में कर लेंगे। अगर आप सुबह नहीं उठ पाए या सुबह आप नहीं कर सकते हैं एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप क्या करेंगे, एक बार सुबह ना पूजा कर लेंगे, 8 बजे पहले कर लेंगे, एक मध्याह्न में कर लेंगे और एक प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आपको अनिवार्य रूप से पूजन करनी चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए,
अच्छे से सज संवर के पूरा विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। इस व्रत में प्रदोष काल के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 3 बार जब आप लोग स्नान करते हैं तो सुबह स्नान करने के बाद, ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग तो तीज का व्रत करते हैं सुबह से स्नान ही नहीं किए रहते हैं, शाम को एक ही बार कहेंगे स्नान करेंगे ताकि प्यास ना लगे, तो यह व्रत आपका मान्य नहीं होगा, आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होगी। यह चीज़ आप निश्चित समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत बिना स्नान किए वह पूर्ण नहीं माना जाता है। इस स्नान करने के बाद संकल्प लेते हैं तभी पूर्ण माना जाता है। तो आप लोग सुबह स्नान करके पूजन कर लीजिएगा, सूर्यदेव को सुबह जल्दी अर्घ दे दीजिएगा, जल दे दीजिएगा और घर की पूजन कर लीजिएगा। और ऐसे नहीं कि व्रत है तो अलमल इधर उधर लेटे रहें, पड़े रहें, ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे काम मत कीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा प्यास लगे, ज़्यादा भारी काम मत कीजिएगा, लेकिन घर का जो डेली का काम होता है वह काम आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं उसकी वजह से घर में कलह हो, क्लेश हो कि काम नहीं कर रही है। बहुत आप सब लोग बहुत जगह ऐसा होता है कि नहीं करेंगे तो थोड़ा लोगों को बुरा लगेगा, उस पर उठ पटांग बोलेंगे, आपको भी बुरा लगे तो उसमें कलह बढ़ेगी। तो यह भी आपको नहीं करना। जो नित्य का काम है वह चाहे आप अकेले रहो या 2-4 लोग में रहो, आपको तो करना ही पड़ता है, तो थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। और इतना मत कीजिएगा, भारी कुछ काम मत कीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा प्यास लगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और 3 बार स्नान आप लोग जरूर कीजिएगा। तीज पर 3 बार स्नान करने का विधान है, 3 बार भगवान शिव का अभिषेक करने का, पूजन करने का विधान है। भले आप जाके 1 लोटा जल ही केवल चढ़ाएं, फूल ही अर्पित करें, लेकिन 3 बार शिव जी का पूजन करने का और वो करने का विधान है। तो आप लोग सुबह में साड़ी नहीं पहन सकते, सुबह में स्नान आदि करके आप लोग सूट वगैरह पहन लीजिएगा। सिंदूर तो सुबह में ही मांग भर के लगाइएगा और आलता वगैरह ये सब सुबह में कर लीजिए। मध्याह्न में पूजन करते समय फिर आप नहाइएगा, फिर दूसरा वस्त्र पहनिएगा। और शाम को अगर है तो कोरा वस्त्र पहनिएगा, नहीं है तो आप शादी की कोई भी साड़ी है या फिर चढ़ाव का साड़ी है कोई भी, तो आप लेके उसको पहने। कोशिश करें कि दान दिया हुआ, किसी का दिया हुआ कोशिश करें कि ना पहने। अगर आपके पास शादी का साड़ी है, चढ़ाव का साड़ी है, तो वही साड़ी पहने, कि कोई अगर दान दिया है तो उस दिन ना पहने। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और देखिए, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह में नहा लिए, पूजन वगैरह कर लिए, सब चीज़ कर लिए, फिर शाम को जब पूजन करना होता है, संध्या का पूजन यानी प्रदोष काल जब करते हैं, तो केवल कपड़ा बदल लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप संध्या का पूजन करते हैं तो बालों से आपको नहीं नहाना है, बाल नहीं भिगोना है। रात्रि में ना तो बाल भिगोना चाहिए, ना ही धोना चाहिए सुहागन महिलाओं को, ना ही खोलना चाहिए। तो आपको यह सब नहीं करनी है आपको, लेकिन स्नान करना है। स्नान करने के बाद ही आपको शुद्ध साफ वस्त्र पहन के तभी आपको पूजन करना है। और बाल खोल के भी रात में नहीं सोना चाहिए महिलाओं को, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, जब भी आप जैसे धुला हुआ वस्त्र पहने और जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आप साफ़ सुथरे बिस्तर पर लेटें। जैसे आप डेली जिस बिस्तर पर लेटते हैं तो या तो आप उस बिस्तर को हटा दीजिए, बेडशीट वगैरह चेंज कर दीजिएगा कि साफ़ सुथरा धुला हुआ बिस्तर रहे। ऐसे अशुद्ध बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए व्रत में। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जिस दिन व्रत रहे उस दिन आप लोग बेडशीट वगैरह और कवर चेंज कर दीजिएगा। यह सब चेंज करने के बाद आप लोग सोइएगा, या फिर आप संभव हो तो नीचे ही सोइएगा बिछा के। और अगर नहीं संभव है, आप बाहर, मतलब जैसे बहुत लोग बाहर रहते हैं, एक ही रूम है तो बेड है वही है, वहीं उसी पे सोना है, तो आप लोग बेडशीट चेंज करके उसके बाद में आप सोइएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अशुद्ध बिस्तर पे भी नहीं सोना चाहिए। और उस दिन बालों में किसी प्रकार का तेल नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सरसों का नहीं लगाना, लेकिन ये तेल लगा लेते हैं, वो तेल लगा लेते हैं। किसी प्रकार का भी आपको व्रत में तेल नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको कपड़े में भी ध्यान देना है। आपको काला, नीला, सफ़ेद यह सब कपड़े नहीं पहने हैं। हाँ, सफ़ेद आप पहन सकते हैं, उसमें रेड है तो इस टाइप के पहन सकते हैं, लेकिन काला, सफ़ेद ऐसे सब मिक्स है तो वो कपड़े भी नहीं पहनने हैं। नीला नहीं पहनना है। तो यह सब जो कपड़े हैं इन सब कलर के, इन सब कलरों से भी वर्जित करें, इस दिन ना पहने। और ध्यान रखें कि यह पहनना नहीं है हमें, क्योंकि ये शुभ नहीं है सुहागन महिलाओं के लिए, और व्रत में तो खास करके शुभ नहीं है। और यह अगर यह कलर के वस्त्र पहनते हैं तो अशुभ माना जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें जो अशुभ हो, शुभ ही देखकर करें। अपने हिसाब से तो सब लोग अच्छा ही सोच कर करें। अब भगवान की मर्जी होती है, भगवान क्या करते हैं, लेकिन अब खुद से गलतियां नहीं करनी चाहिए, खुद से ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, जब शाम की पूजन आप लोग करते हैं तो शादी के जितने भी आभूषण हैं, जो भी चढ़े हैं, आपका हार, मांग टीका, यह सब चीज़ें जो हैं तो वह सब पहन के ही पूजन करें। और शाम का पूजन जब आप घर पे करते हैं, घर में पहन कर करें। बाहर इतनी सारी चीज़ पहन के जाएंगे, कहीं गिर गया, कहीं मंदिर वगैरह में गए और कहीं कुछ हो गया
तो बिना मतलब के टेंशन हो जाएगा। तो ऐसी सब चीज़ें खोना भी नहीं चाहिए, तो भी अशुभ माना जाता है। तो आप घर में जब पूजन करते हैं तो सारे आभूषण पहन के, पूरे वस्त्र पहनने के बाद आप ऊपर से चुनरी भी ओढ़ लीजिएगा। जो शादी का चुनरी होता है उसको ओढ़ना चाहिए। और चुनरी ओढ़ने के बाद ही पूर्ण माना जाता है, जिसे हम उपवस्त्र बोलते हैं। तो यह भी आपको ज़रूर ओढ़ना चाहिए पूजा में, और ओढ़ने के बाद में पूजन आप करिएगा। और करने के बाद देखिए, आप लोग को सुबह भी सूर्योदय, जब जल व्रत करते हैं तो सुबह जल्दी दे देना है। और जब आप पारण करते हैं, पारण करने के पहले भी आपको सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद ही पारण करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आपके अगल बगल में तुलसी का पौधा है तो उस पर भी जल देना चाहिए। जो भी पूजनीय वृक्ष हैं, अगर अगल बगल में है, पास में है, तो आपको जल देना चाहिए उस पर। और देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूजन में मंदिर में जा रहे हैं तो क्या चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, आप पहन के जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में पता नहीं क्या कितने सारी चीज़ मिलेंगे, दूर है मंदिर, आपको पहन के जाना चाहिए। और वहाँ प्रांगण से पहले ही आपको, गेट से पहले ही आपको अपना स्लीपर उतार देना चाहिए। उतारने के बाद में आपको जाके वहाँ पानी है, अगर धोने का उचित व्यवस्था है तो आप जाके पैर को धो के उसके बाद में आप मंदिर में जाएं। और देखिए, भगवान का बहुत सारे लोग इसमें प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें शुद्ध घी का ही प्रसाद बनाएं या फिर मूंगफली के तेल का ही प्रसाद बनाएं। इस तरह से आपको प्रसाद भगवान के लिए बनाना चाहिए। बहुत जगहों पर प्रसाद बनता है, बहुत जगहों पर नहीं बनता है। जहाँ बनता है वह ध्यान रखिएगा कि आप लोग शुद्ध घी से ही भगवान का प्रसाद बनाइएगा। और आप सभी को तीज की ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग तीज अच्छे से कीजिएगा। और देखिए, एक काम आप लोग ज़रूर कीजिएगा पूजन करते समय। देखिए, पूजन आप लोग करते हैं तो यह काम जरूर कीजिएगा। आपको एक तरफ चाहे भले फ़ोटो ही है, लेकिन एक तरफ माता पार्वती और शिव जी जैसे फ़ोटो में एक ही में है, तो एक तरफ आप लोग पीला गमछा रख लीजिएगा और एक तरफ लाल चुनरी या लाल कुछ भी कपड़ा आप रख के, और उसमें गठबंधन जरूर कीजिएगा। और हमें गठबंधन कैसे करना है? गठबंधन, एक तरफ पीला गमछा रख देंगे शिव जी की तरफ, और माता की तरफ लाल चुनरी, छोटी सी चुनरी ले आएंगे तब भी हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक खड़ी हल्दी लेना है, अक्षत, सुपारी, फूल और दक्षिणा उसमें रख कर, उसमें चुनरी में, और उसके बाद में उसको दोनों को ऐसे गांठ लगा देना है। मतलब जो गमछा है पीला कलर का और लाल कलर की चुनरी, गांठ लगा के वहाँ पर रख देना है। और इस तरह से पूजन करना चाहिए, इससे भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप जब मतलब तीज का पूजन करें तो यह काम अवश्य करें। माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन जरूर करें, और गठबंधन करने के बाद पूजन करें, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जय माता पार्वती।